इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियस 34 में रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट किस बेसिस पे किया जाता है। इसके लिए हमने क्या करा है, इसे दो भाग में डिवाइड कर दिया है। एक होता है आपका डिस्क्रिशनरी व्यू और दूसरा होता है आपका इंटीग्रल व्यू। अब डिस्क्रिशनरी व्यू में क्या होता है कि हर इंटरिम पीरियड को आपको एक सेपरेट पीरियड मानना है। मतलब जैसे आप एक एनुअल पीरियड के लिए अकाउंटिंग करते हो एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, वैसे ही वो इंटरिम पीरियड को भी ट्रीट करके सेपरेट अकाउंटिंग करनी है। आपको जितने भी रिकॉग्निशन मेजरमेंट एक सेपरेट पीरियड को ध्यान रखते हुए अप्लाई करना है। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल पीरियड के हिसाब से लगाएंगे। वही इसका एक्सेप्शन हो जाता है इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, और वही इनकम टैक्स एक्सपेंसेस आपका आ जाता है इंटीग्रल व्यू में। यहां पर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर को ध्यान रखना है और उसको ध्यान रखते हुए आपको इंटरिम पीरियड की रिपोर्टिंग करनी है इनकम टैक्स एक्सपेंसेस के लिए। इसके लिए आप क्या करोगे, आप एक वेटेड एवरेज एनुअल टैक्स रेट निकालोगे। दैट मीन्स आपको एस्टिमेट करना है कि आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी इनकम अर्न करेंगे और उस पर कितना टैक्स लगेगा। उससे आप वेटेड एवरेज टैक्स निकाल लोगे और हर इंटरिम पीरियड में आपको उसे अप्लाई करना है। अब जैसे जैसे आपका इंटरिम पीरियड आगे बढ़ेगा, जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, तो आपका जो एस्टिमेशन चेंज होगा, तो आपको उस बेसिस पे आपका वेटेड एवरेज एनुअल टैक्स रेट भी चेंज करते हुए अप्लाई करते जाना है।